हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के एनालिसिस करने वाले हैं जो रिन्यूएबल सेक्टर का एक जाइंट है जिसका नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का एक सबसे बड़ा हिस्सा है ये, क्योंकि इंडिया अभी रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपना स्टेक बढ़ा रहा है और वो जीरो कार्बन इमिशन की तरफ आगे ग्रोथ ले रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी क्या काम करती है, क्या मैन्युफैक्चर करती है, उसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे। इस बजट में उस कंपनी के लिए क्या आया है, बात करेंगे कि यूएस की जो अभी रिसेंट डील हुई है जिसमें टैरिफ कम हुआ है तो उससे स्टॉक पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो मेरा नाम है आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपलिफ्ट विद आकाश। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और वहां इस कंपनी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्टॉक का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। अभी करंट इसका भाव चल रहा है 3072 रुपीज़ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले राइट साइड में हम देखते हैं कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बात करते हैं कि कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर में काम करती है। पहले ये देखते हैं हम लोग। तो ये कंपनी 1990 में बनी थी और इसका जो मेन मैन्युफैक्चरिंग काम है वो सोलर पीवी मॉड्यूल्स का है। ये आप देख सकते हैं राइट साइड में स्क्रीन के, विद एन एग्रीगेट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 12 गीगावाट। तो ये 5 स्टार मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करती है। हमारे पास इंडिया में इस कंपनी के इंडिया में 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आप देख सकते हैं इसमें। वारी एनर्जी के सोलर मॉड्यूल बनाने की 5 यूनिट इंडिया में लगी हुई हैं, जिसमें से 4 यूनिट हैं गुजरात में और 1 यूनिट है नोएडा में। तो बात करें अगर कंपनी की, तो वारी एनर्जीज इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ सोलर मॉड्यूल। Solar PV module are manufactured using motorcycline, monocrystalline and advanced technologies like tunnel oxide passivate contact। तो इन सब टेक्नोलॉजी से वो अपने पीवी मॉड्यूल बनाता है सोलर के। तो अब बात करें इसकी 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ कहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं। दीज आर लोकेटेड इन गुजरात, जिसमें 4 हैं गुजरात में। पहली सूरत में, दूसरा टुंब में, तीसरा नंदीग्राम में, चौथी चिखली में और 5th है उत्तर प्रदेश में नोएडा में। वारी एनर्जीज कंपनी कुछ बिजनेस में ट्रेडिंग भी करती है, जैसे इन्वर्टर, बैटरीज, सोलर और वाटर पंप्स। अब हम बात करें इसका जो प्रोडक्ट के बाइफर्केशन है कि इसका प्रोडक्ट कौन कौन से और किस में इसका बाइफर्केशन कितना परसेंटेज है। तो सोलर पीवी मॉड्यूल में इसका परसेंटेज है 78% और सोलर ईपीसी सर्विसेज में है 15% और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में है 7%। तो बात करें अगर रेवेन्यू की, तो इसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट सेल से, जो कि सबसे ज्यादा बड़ा क्लाइंट है इसका यूएस। डायरेक्ट सेल टू यूटिलिटीज, यानी जो डायरेक्ट कंपनियों को ये सेल करती है, डायरेक्ट यूटिलिटी को सेल करती है, वो 30% है और रिटेल सेल्स बिल्कुल कम है जो है 10%। तो इसके बारे में आप सारी जानकारी राइट साइड में स्क्रीन के देख सकते हैं और आप इसको जाके खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। तो बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल की और बात करते हैं कुछ कंपनी के नंबर्स के। तो आप देख सकते हैं कंपनी की मार्केट कैप अभी है 88,426 करोड़ रुपए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। स्टॉक का पी भी 25.4 है और आप नीचे देखेंगे इंडस्ट्री पी, तो इंडस्ट्री पी है 25.9, जो कि इंडस्ट्री पी से काफी कम है। तो स्टॉक आपको लगभग सही भाव पे मिल रहा है। आरओसी इसका 34.9% है और आरओई है इसका 27.4। तो जिन लोगों को नहीं पता, आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, यानी जितना भी कैपिटल कंपनी ने लगा रखा है उसमें से 34.9% वो उसका रिटर्न मिलता है और रिटर्न ऑन इक्विटी है 27.4%। डेप्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल जीरो है, डेट बिल्कुल जीरो है, 0.26, बहुत ही नेग्लिजिबल है। और प्लेज तो बिल्कुल जीरो है, 0% है प्लेज, यानी कोई भी इन्होंने स्टॉक अपना परसेंटेज जो है वो लोन पे नहीं ले रखा, प्लेज नहीं कर रखा है। प्रॉफिट परसेंटेज आप देखोगे कितना औसम है, 129%, यानी 129%। सेल्स ग्रोथ है 64.9, जो कि लगभग 65% हो जाती है। पब्लिक होल्डिंग आप देखेंगे इसमें 26% है और प्रोमोटर होल्डिंग है 64.2%, यानी आप देखेंगे कि पब्लिक के पास काफी कम हिस्सा है तो प्रोमोटर के पास ज्यादा हिस्सा है। तो अब बात करते हैं कि कंपनी कितनी ग्रोथ कर रही है साल दर साल और क्या उसका चार्ट है। तो हम पी रेशियो के हिसाब से देखते हैं, हम 3 साल का चार्ट देखेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है। आप देखेंगे कि ट्रेंड जो पी का है कंटिन्यू डाउन होता जा रहा है और इधर इसका ईपीएस यानी प्रॉफिट इसका कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे इस समय इसका सबसे कम पी है और प्रॉफिट सबसे ज्यादा है।
रिसेंट जो न्यूज आई थी अभी वो भी हम पढ़ते हैं इसमें। तो पीयर कंपैरिजन अगर करें तो वारी एनर्जीज के अपार इंडस्ट्री है, प्रीमियर एनर्जीज है, वॉरी रिन्यूएबल्स है, जीनस पावर है, विक्रम सोलर है, ये सब इसके पीयर कंपैरिजन में है। तो बात करेगा सेल्स की क्वार्टर वाइज, तो अभी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं जो कि है 7565 करोड़। ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब करोड़ में है। तो सेल्स देखो इनकी ऑल टाइम हाई पे है बिल्कुल। लास्ट आप जितनी भी सेल्स की डिजिट देखेंगे सबसे ऑल टाइम हाई पे है बिल्कुल। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, ये है नेट प्रॉफिट, मैं आपको ये हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये नेट प्रॉफिट वाली लाइन। नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे है जो कि 1107 करोड़ है। ठीक है। तो अब ईयरली सेल्स की अगर बात करें तो लास्ट ईयर में सेल्स इसकी हुई है 14,444 करोड़ रुपए, जो कि बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है। ये 4 या 5 साल में देखो 2000 करोड़ से लेके 14,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें सिर्फ 39 करोड़ प्रॉफिट था और आज इसका प्रॉफिट है 3400 करोड़ रुपए। ठीक है। तो ये कंपाउंड सेल ग्रोथ आप नीचे देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में 49% हुई है, 3 साल में 72% हुई है, और अगर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ बात करें तो 5 साल में 113% तक प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो अब आते हैं इसका बैलेंस शीट। अभी भी आप इसमें CWIP मतलब जो भी करंट वर्क इन प्रोग्रेस है, आप देखेंगे इसमें लगभग 1900 करोड़ के प्रोजेक्ट इनके अभी अंडर गोइंग है, अंडर एसेट में है, जो ऐड हो जाएंगे बाद में। फिक्स्ड एसेट है 6000 करोड़ के, और ये 1700 करोड़ रुपए भी इसमें ऐड हो जाएंगे जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब नीचे जाते हैं, अब इसमें देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आप प्रोमोटर की होल्डिंग देखेंगे 64.3 थी यहाँ पर, और यहाँ पर 64.2 है, बहुत निग्लिजिबल कम हुई है। FIAs देखेंगे, FIA 1.4% से सीधा 7% तक जा चुके हैं। DIs ने भी अपनी होल्डिंग 2.7 से 2.86 तक की है। अब सबसे मेन बात आती है इसमें पब्लिक की। पब्लिक के पास पहले 31.58% शेयर थे 2024 में, और सीधा एक साल बाद 26% रह गए, यानी 5% से पब्लिक से होल्डिंग कम की गई है। तो जिस भी स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग कम होती जाती है तो समझो उसमें अच्छे अच्छे इन्वेस्टर DII FI अपना पैसा लगा रहे हैं। तो ये तो हो गया फंडामेंटल ऑफ कंपनी। अब बात करते हैं टेक्निकल की। तो अब स्क्रीन पे चलते हैं, टेक्निकल के बारे में बात करते हैं। तो ये है इसका चार्ट। आप देखेंगे इसका ऑल टाइम हाई जो है, ऑल टाइम हाई अगर हम देखें तो 3853 रुपए इसने स्टॉक ने टच किया था, ये किया था अक्टूबर 2025 में। ठीक है। अब स्टॉक लगभग नीचे अपने प्राइस तक आ चुका है, उसके बाद दोबारा रिवैम्प कर चुका है। तो अब इसमें इसका अच्छी न्यूज भी आई है, आपने देखा होगा अभी इसका जो रिसेंट रिजल्ट है वो बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे आए हैं। और रिन्यूएबल सेक्टर भी अपने आप में एक प्रोमिसिंग सेक्टर है जिसपे इंडियन गवर्नमेंट का ही फोकस है, और एज ए फ्यूचर भी रिन्यूएबल सेक्टर ही है। तो जिन लोगों को भी लॉन्ग टर्म में कहीं पर अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसमें कोई भी स्टॉक की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। मैं सिर्फ ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाता हूं, जिससे मैं भी कुछ सीख सकूं और आप लोग भी कुछ सीख सकें। तो बात करते हैं स्टॉक पे वापसी। तो आप ये स्टॉक का चार्ट देख रहे हैं, अभी स्टॉक ने रिवैम्प किया है अपना, रिबाउंस करके अभी यहाँ पर आया, देखो आप गैप अप पे खुला था यहाँ पर ये, और अभी 3071 पे ट्रेंड कर रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें बजट में क्या हुआ। जो रिसेंट अभी बजट आया था, आप बजट में देखोगे गवर्नमेंट ने 329 बिलियन रुपीज इस सेक्टर पे अपने बजट में दिए हुए हैं, जो कि पिछले साल 265 बिलियन रुपीज था। इन सब में बहुत सारी PM योजनाएं चल रही हैं जिसमें ये सब बजट दिया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि इस बजट में जो भी इसकी मैन्युफैक्चर में इनपुट होते हैं, मतलब जो भी मैन्युफैक्चर में इसके रॉ मटेरियल ये सब यूज होते हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा कम कर दी गई है, तो उससे इसको और ज्यादा बूस्ट मिलेगा। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जो अभी रिसेंटली US डील हुई थी, आपने सुना होगा कि US की डील हो गई है जिसमें US ने अपना टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया है। तो अब इस सेक्टर के लिए और इस मेन स्टॉक के ऊपर उस डील से क्या फर्क पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं दोबारा स्क्रीन पे आता हूं और यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आप इसमें देखो पढ़ेंगे, इस कंपनी के जितने भी जो एक्सपोर्ट हैं वो होता है US में, कनाडा में, इटली में, हांगकांग में, टर्की में, वियतनाम में। जिसमें से जितना भी ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर इंडिया से, उसमें US सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है, जो कि 57% है। यानी अगर ये 100 PV मॉड्यूल बाहर अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें से 57 सिर्फ US में जाते हैं। तो इस डील से इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है।
और ये रेन्यूएबल सेक्टर है जिसमें लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होनी ही होनी है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो आप इस स्टॉक में वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं इस स्टॉक को, और इस स्टॉक में वही लोग ऐड कर सकते हैं जिन लोगों को लॉन्ग टर्म का नजरिया है, जिन लोगों को आज सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं, लगभग 5 साल का नजरिया है। तो ये स्टॉक आपको काफी अच्छा पैसा बना के दे सकता है। हर स्टॉक में कुछ ना कुछ रिस्क होता है, तो इस स्टॉक में भी कुछ रिस्क है। रिस्क ये है कि ये गवर्नमेंट पॉलिसीज पे डिपेंड करता है कि रिन्यूएबल सेक्टर में आने वाली पॉलिसीज इस कंपनी के साथ में होंगी या इसके अपोजिट हो जाएंगी। दूसरा, इसका जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, उस पर अभी कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है जिससे अभी फायदा होगा, बट ये बाहर के रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है और उस पर ही ज्यादा सबसे डिपेंड करता है। और आप देखेंगे इसमें, मैं आपको दोबारा से स्क्रीन पे दिखाता हूं, ये कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में काम कर रही है। ये यहां पर मैं दिखाता हूं, ये फोकस ऑन बैकवर्ड इंटीग्रेशन, वारी एनर्जी इज वर्किंग टुवर्ड्स रिड्यूसिंग इट्स डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट सोलर सेल बाय एस्टेब्लिशिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। वानी is setting up full integrated 6 gigawatt facility in Odisha to produce ingots, wafers, solar cells and solar PV modules। तो जो कंपनी अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन में काम करती है, यानी वो अपना रॉ मटेरियल या होने वाली जो और भी चीजें जो बाहर से पहले से कराता है वो अपने इन हाउस करेगा, तो उनके वहां पर भी पैसे बचेंगे और उनके पास अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बढ़ जाएगा, जिससे उनकी कॉस्ट कम होती जाएगी। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं किसी स्टॉक की एनालिसिस कर रहा हूं आपके सामने। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। तो साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे।